हमारे जो भी हिंदू राजा थे या जो भी थे उनके व्यक्तित्व को छुपाया गया है, एक तरह से हिडन किया गया है। Yes, he was the ruler of Chauhan dynasty. He was the king of the Ajmer city. जी हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है पृथ्वीराज के बारे में। हाँ थोड़ा पढ़ा है इसलिए पृथ्वीराज। यही कि बहुत महान थे वो पृथ्वीराज, और ये मूवी आई है तो उससे और जानने को मिलेगा कि कैसे थे वो। और ये पढ़े हैं कि मतलब मुसलमानों का हम पर कितना जुल्म हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पृथ्वीराज चौहान जो एक विवादित फिल्म बनते जा रही थी, जिसमें विवादों ने जिसका पीछा नहीं जिसका छोड़ रहे थे, पृथ्वीराज चौहान आखिरकार कल जो है देश के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। लेकिन विवादों ने अभी भी पृथ्वीराज चौहान का पीछा नहीं छोड़ा है। हम बता दें कि पृथ्वीराज चौहान जिस समय बन रही थी उस समय करणी सेना ने धमकी दिया था कि यदि पृथ्वीराज चौहान का नाम सम्राट पृथ्वीराज नहीं किया जाएगा तो इसे देश के किसी भी सिनेमा घरों में रिलीज नहीं होने देंगे। वहीं राजस्थान के गुज्जर समाज ने यह कहा था कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे। इसके लिए हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक केस लगाया गया था और उसमें कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने पूरी फिल्म को देखने के बाद यह कहा कि फिल्म में कहीं भी जाति सूचक शब्द जो हैं वो नहीं लगाए गए थे कि पृथ्वीराज चौहान गुज्जर थे या पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे। आप देख सकते हैं कि आज पटना के इस सिनेमा घर ये फिल्म लगी है और हम लोगों से बात करते हैं। ऑनलाइन टिकट सब बुक हो चुका है लेकिन खचाखच भीड़ बढ़ी है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान आखिर वो देखने क्यों आए हैं। पृथ्वीराज तो पृथ्वीराज तो आप इतिहास में भी पढ़ी होंगी। पढ़े हैं। हाँ, कितना जानती हैं पृथ्वीराज? ज़्यादा कुछ नहीं जानते इसलिए मूवी देखने आए। तो पैट्रियोटिक मूवी है, क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि किस तरीके की मूवी होगी? हाँ, उस पर एक्सपेक्ट ज़्यादा है मेरा क्योंकि अक्षय कुमार है इसमें, तो अच्छे से देखना है मूवी को। अच्छे से देखना है। आप अभी छोटे हैं, पृथ्वीराज के बारे में कितना जानते हैं? जी हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी है पृथ्वीराज के बारे में। हाँ थोड़ा पढ़ा है इसलिए पृथ्वीराज। यही कि बहुत महान थे वो पृथ्वीराज, और ये मूवी आई है तो उससे और जानने को मिलेगा कि कैसे थे वो और कहाँ रहते थे, मतलब ये सब। इसीलिए कहा जाता है कि देखिए भारत बदल रहा है। छोटा सा बच्चा जिसने ये कहा कि हमने पढ़ा तो है इतिहास में, लेकिन इतिहास में जो आधा अधूरा लिखा हुआ है इसको हम मूवी को देख के जान सकते हैं कि आखिर वास्तव में पृथ्वीराज चौहान हमारे अंतिम सम्राट थे और बहुत ही बहादुर थे। उनके बारे में और कितना कुछ इस मूवी में या इस पिक्चर में दिखाया गया है। क्या जानती हो पृथ्वीराज के बारे में? कि वो बहुत महान है। इधर देखते। हाँ, क्या थे? कि वो बहुत महान है। हाँ, और बस इतना ही बस इतना ही कि पृथ्वीराज बहुत महान थे। महान थे ना? है हाँ थे ना? हाँ। अच्छा, तो फिल्म जब देखोगी तो क्या सीखोगी उससे? बहुत कुछ। किस क्लास में पढ़ती हो? 1 में। क्या नाम है? क्या? शनाया रॉय। शनाया रॉय। शराया रॉय। हाँ। अब आप ये देख सकते हैं, हमने कहा कि देखिए बच्चे के माता पिता हैं, पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चों को पृथ्वीराज की मूवी दिखाने ला रहे हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान को, कि बच्चे जो हैं अपने भारत के उस इतिहास से वाकिफ हो सके जिसको कहीं ना कहीं आधा अधूरा लिखा गया है। Yes, he was the ruler of Chauhan dynasty. He was the king of the Ajmer city. So that's it. सारी मूवियाँ जैसे हो रही हैं अभी, बाकी जो बॉलीवुड में मूवी आ रही है वो उतनी इंटरटेनमेंट नहीं रही है, तो अभी जो बायोग्राफिक जो मूवीज आ रही है हम लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं ताकि हमें कुछ ज़्यादा सीखने को मिले अपने हिंदुत्व की जो भी पहचान है, तो इसलिए। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि अब हिंदू मूवियाँ जो आ रही हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों को हो रहा है? हाँ जी। मुस्लिम मूवी आप नहीं देखेंगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुस्लिम, मैं यहाँ पे हिंदी हूँ, मुस्लिम नहीं करने चाहती हूँ। बस जो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडियन में जो भी किंग है, रूलर है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इंडिया में तो बाबर भी थे, इंडिया में तो औरंगजेब। हाँ, अब उनकी आएंगी तो उनकी देख लूँगी। उनकी आएंगी तो उनकी देखेंगे, लेकिन इतिहास की जानकारी लेंगे। तो पृथ्वीराज को तो आपने जो मुल्क के पड़ाव पे आप हैं, आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। बिल्कुल।
तो फिर क्यों देखने जा रहे हैं? कि बच्चे लोग भी इसके बारे में जाने, बच्चे लोग भी इसके बारे में जाने। इसलिए पूरे परिवार के साथ जा रहे हैं। तो इतिहास में तो पृथ्वीराज के बारे में आधा अधूरा बताया गया, क्या ये मूवी पूरा कर पाएगी? बिल्कुल, होपफुली। हाँ। चांदनी जायसवाल। चांदनी जायसवाल जी, तो आपने तो इतिहास में भी पढ़ा होगा पृथ्वीराज को, हाँ, क्या पढ़ा था? ये पढ़े हैं कि मतलब मुसलमानों का हम पर कितना जुल्म हुआ है। मुसलमानों का हम पर कितना जुर्म हुआ, इतिहास में, पृथ्वीराज के इतिहास में ये पढ़ाया गया? हाँ, और क्या पढ़ाया गया था? यही वो 17 बार चढ़ाई किया है पृथ्वीराज चौहान पे। 17वां बार में वो गौरी खान जीता है, फिर भी उसको छोड़ा नहीं पृथ्वीराज। आज हमारे देश को बस यही ज़रूरत है, पृथ्वीराज जैसे लोगों की। लेकिन जो वोट आप देती हैं तो उन नेताओं से कभी आपने कहा है कि देश को पृथ्वीराज की जरूरत है? हाँ, मेरा यही मत रहता है कि हमारे देश को पृथ्वीराज जैसे चाहिए। जितना भी हार जाए लेकिन जीत पक्की होनी चाहिए। जीत पक्की होनी चाहिए। तो फिल्म को बच्चों को भी लाई हैं? हाँ, आप देख सकते हैं इनके छोटे छोटे बच्चों को भी, यही आज के जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियन हैं, उनकी ये मानसिकता बन रही है कि बच्चों को अपने इतिहास से परिचित कराया जाए, जिसका जीता जागता सबूत ये दिख रहा है कि बच्चों को भले समझ में ना आए लेकिन वो ये जान पाएंगे कि पृथ्वीराज चौहान किस तरीके की शख्सियत थे। तो इसके पहले तो जोधाबाई भी आपने देखा होगा? हाँ, जोधा अकबर देखा था? हाँ, देखा था। वो फिल्म कैसी लगी थी? वो भी अच्छी लगी थी, बस फिल्म देखी, उसका इतिहास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका इतिहास, आप पृथ्वीराज के बारे में तो इतिहास में ही पढ़ा होगा? बहुत कम पढ़ना रहता है, बहुत कम पढ़ना रहता है। मैंने बहुत कम पढ़ना रहता है, मैंने बहुत कम लिखा हुआ है पृथ्वीराज के बारे में। तो आप क्या मानते हैं कि ये जो फिल्म है पृथ्वीराज के इतिहास को पूर्णतः दर्शा पाई होगी 3 घंटे के अंदर? पूर्णता नहीं दर्शा पाई होगी। किसी भी आदमी का आप व्यक्तित्व को 3 घंटे के अंदर में नहीं दर्शा सकते हैं। उनके व्यक्तित्व को दर्शाने के लिए मतलब जब उन पे पृथ्वीराज रासो लिखा गया, इतनी बड़ी बुक लिखी गई है, तो उनको 3 घंटे में नहीं दर्शाया जा सकता है। और उनके जो जितने वो व्यक्तित्व के धनी थे, उनके सारे व्यक्तित्व को 3 घंटे में नहीं बताया जा सकता है। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो उनकी बुक्स है, यदि उसको पढ़ लिया जाए तो पूरे चरित्र को पता चल जाएगा उनका? मैक्सिमम चंद्रवरदाई के द्वारा जो उनका पे लिखा गया है पृथ्वीराज रासो, उनको पढ़ने के बाद पूरा व्यक्तित्व का उसमें झलक दिखाई देगा। और जो अभी ये मूवी के माध्यम से जो भी दिखाया गया होगा, तो उसमें अंशतः उनका व्यक्तित्व दिखाया गया है कि वो कैसे व्यक्तित्व के थे, क्या था उनके बारे में। और आई मीन कि जो भी हमारे जनरेशन के लोग हैं, उनको ये सब देखने चाहिए, ताकि जो इतिहास में छुपाया गया है, हमारे जो भी हिंदू राजा थे या जो भी थे, उनके व्यक्तित्व को छुपाया गया है, एक तरह से हिडन किया गया है। और ये जो मूवी बनी है, अभी तो मैं देखा नहीं हूँ, बट मैं भी PCS का करता हूँ प्रिपरेशन, और मैं ट्रेलर देखा और उससे मोटिवेट होकर मैं देखने आया हूँ। लेकिन आप एक चीज़ देखा होगा आपने, हिंदू राजाओं को कभी द ग्रेट की उपाधि नहीं मिली। कहीं जब कांग्रेस सत्ता में आई, ठीक है, तो सत्ता में आने के बाद में जैसे मतलब मुस्लिम पक्ष के तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, और इसलिए मतलब जो भी महान लोग थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान हुए, अशोका हुए, तो जो ज़्यादा प्रचलित थे उनके बारे में थोड़ा बहुत दिखाया गया है, अधिकतर के बारे में नहीं दिखाया गया और इसको हिडन किया गया। तो आप ये मानते हैं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मानते हैं कि जो इतिहासकार थे उनसे जानबूझकर इस तरीके का लिखवाया गया? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे जानबूझकर ऐसा लिखवाया गया है और सारे मतलब व्यक्तित्व को छुपाया गया। ऐसा अभी आपने एक बात कही कि कांग्रेस के में जितने भी मंत्री बने, शिक्षा मंत्री वो कांग्रेस के बने। देखिए ना, नहीं, मैं वो जानता हूँ, 4 तो बने ही, तो उसमें क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस ने ये सब कुछ रचा? नहीं, मैं किसी भी पार्टी के लिए नहीं बोलूँगा, ये तो स्पष्ट है ना कि जब देश में तो 70 साल तो कांग्रेस रही। हाँ, तो यानी कि जो इतिहास लिखवाने की जिम्मेवारी थी उनके इतिहासकार थे, तो जैसे उन्होंने चाहा लिखवाया, तो हाँ, एसएन को मिला हुआ था सबसे पहली बार, एसएन को लिखने के लिए मिला हुआ था, भारतीय इतिहासकार थे वो, पहला भारत का। तो आप अगर उनको जैसे बोलिएगा वो उसी तरह लिखेंगे, वो अपने मन से तो करेंगे नहीं। नेहरू ने लिखवाया, मान सकते हैं, जो सत्ता पक्ष होगा वहीं करवाएगा। चलिए, ये भाई साहब UPSC की तैयारी करते हैं और
कहीं ना कहीं दिल में टीस तो जरूर है कि नेहरू ने जो इतिहास लिखवा दिया शेन के माध्यम से, वो आधा अधूरा लिखा था। और जब ये पैट्रियोटिक फिल्में आ रही हैं और पटना ही नहीं पूरे देश के मल्टीप्लेक्स में जब भीड़ जम रही है, तो ये लग रहा है कि आज अब भारत फिर से बदल रहा है और भारत के युवाओं में देशभक्ति की भावना कहीं ना कहीं पनपित हो रही है। मैं मनोज चतुर्वेदी, नेशन भारत के लिए। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।